गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। एक बार फिर इंग्लिश क्लासेस लॉर्ड दगा यूट्यूब चैनल आपके लिए लेकर आया है मैथ का वो कंसेप्ट, वो क्वेश्चन जो आपको 10th क्लास में मार्क्स बूस्ट करने में मदद करेगा। तो मैं सुजीत यादव आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश क्लासेस लॉर्ड दगा यूट्यूब चैनल में। आइए, जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में, उस क्वेश्चन को लेते हैं और उसे हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्नांकित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन है और दो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आप चित्र बनाएंगे जैसा जैसा क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की कोई जीवा है। ठीक है, आप बनाएंगे वृत्त। ठीक है, और वृत्त की मान लीजिए कोई जीवा है। ठीक, केंद्र से 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक, जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, मतलब ये यहाँ पे 90 डिग्री कोण अंतरित करना है। अब यहाँ पे कर रहा है निम्नांकित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि आप पाई का मान जो रखेंगे वो 3.14 रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कर रहा है संगत लघु वृत्तखंड। अब लघु वृत्तखंड क्या होता है? देखिए हमारे पास अगर ये वृत्त है और वृत्त को हम ऐसे किसी जीवा से काट देते हैं तो जो बड़ा पोर्शन होता है उसे दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं और छोटे पोर्शन को लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इस जीवा से ये जो नीचे का जो पोर्शन बच रहा है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है, वो हमारा है लघु वृत्तखंड। ठीक है, ताकि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगर इस पोर्शन को हम काट के निकाल दें जो यहाँ से ऐसे बन रहा है ना, इस पोर्शन को, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग त्रिज्या खंड। ठीक, अगर त्रिज्या खंड में ये जो ऊपर का वृत्त दिखाई दे रहा है, अगर इसे हम लोग काट करके निकाल दें तो हमारे पास बन जाएगा लघु वृत्तखंड। ठीक है, हम लोग बस इसी कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे आर जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है ना, त्रिज्या जिसे कहते हैं, और क्या दिया हुआ है, ये केंद्र के साथ ये जो जीवा है वो कितना डिग्री का कोण बना रही है? 90 डिग्री का। तो थीटा लिख देंगे हम लोग, क्या लिखा हुआ है? 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे हल में, है ना, हल क्या ये दिया है। ठीक, अब ये पहले नंबर को लिखेंगे, एक नंबर में क्या निकालना है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करने का, तो लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना। अब जैसे ही आपको बताया वही लिखेंगे, ये हमारा क्या था? लघु त्रिज्या खंड, तो लिखेंगे लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस ये जो संगत त्रिभुज दिख रहा है उसका क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, है ना। लिखेंगे संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, अब जो इसका फॉर्मूला उस फॉर्मूला को लिख देंगे। अगर फॉर्मूला याद नहीं तो आप याद करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी इससे क्वेश्चन आता है। कभी कभी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया हुआ होगा ऑप्शन में, या फिर कभी कभी इस फॉर्मूले का यूज करके 1-2 नंबर का क्वेश्चन होता है ना। देखिए इसका करते हैं, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और माइनस करेंगे संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये जो त्रिभुज है ये क्या है? यहाँ पे समकोण है, मतलब ये इस तरह का बना हुआ है, ये 10 और ये 90, है ना। इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिंपल इसका फॉर्मूला लिख देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का 1/2 आधार गुने ऊंचाई, है ना। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, सीधे नाम दे देते हैं ओ ए बी ऐसा करके, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। इसका आधार क्या हो जाएगा? ये ओ ए, ठीक है, और गुने इसका ऊंचाई हो जाएगा ओ बी। ठीक, अगर ये यहाँ से तो ओ ए ओ बी। ठीक, अब इसका फॉर्मूला वैल्यू रखते हैं। देखिए यहाँ पे थीटा क्या हमारा 90 और ये हमारा 360, पाई का वैल्यू कितना रखने बोला है? 3.14, और आर कितना हमारा 10, तो लिखेंगे 10 गुने 10 माइनस 1/2 ओ ए कितना है? ये भी 10 है हमारा। ठीक है, और वो भी कितना है? ये भी 10 है हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं ना। देखिए ये 0 कट गया, 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 2 बचे 10, 2 एका 2, 2 बचे 10, है ना। फिर इधर काटिए, 2 एका 2, 2 बचे 10। अब जो जो बच गया उसको गुना कीजिए और माइनस कर दीजिए। 5 बचे 25, 25 चौके 100, है ना, तो 100 का 0
हाथ में 10, 5 पचे 25, 25 का 25 और 10 35, 35 हाथ में 3, ठीक है। 5 पचे 25 और तिया 25 तिया 75, 76 77 78, ठीक है। अब यहाँ पे दो संख्या के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट डाल देंगे, ठीक। माइनस माइनस इसी कीजिए, 10 पचे 50, ये हो गया हमारा 50। माइनस कीजिए, माइनस करेंगे क्या होगा, ये पूर्ण संख्या है और ये दशमलव के बाद है, यहाँ पूर्ण संख्या है, दशमलव के बाद कुछ नहीं, मतलब 2 जीरो है, ठीक है। अब इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। देखिए 78 में 50 माइनस कीजिए सीधे, ये क्या बच जाएगा 28, और पॉइंट है तो पॉइंट को लिखेंगे और आगे का जो है उसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में ना, तो ये हमारा क्या हो गया पहले का आंसर, क्या आ गया हमारा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब हम क्वेश्चन 2 को बनाते हैं ना, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का। तो देखिए इसे मिटाते हैं ना, जगह कम होने के कारण इसे मिटाते हैं, आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब त्रिज्याखंड है आपके पास, आप दो तरीके से बना सकते हैं, इसका इसलिए नहीं मिटा रहे क्योंकि आप इसका यूज कर सकते हैं, है ना। देखिए इसको बनाने का दो तरीका हो सकता है। पहला संगत दीर्घ त्रिज्याखंड बोला, दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड मतलब ये वाला पोर्शन है ना, ये पोर्शन, ठीक। इस पोर्शन को निकालने के लिए हम कैसे बना सकते हैं, ये पूरा वृत्त है, ये पूरा हमारे पास वृत्त था, और ये जो पोर्शन दिख रहा है इसे अगर हम लोग काट करके निकाल दें, ठीक, तो ये पोर्शन बच जाएगा ना। और नहीं तो क्या करेंगे, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से, ऐसे नहीं बनाना है, तो क्या करेंगे पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से इसे काट कर निकालेंगे, ठीक। देखिए देखिए निकालते हैं, देखिए लिखेंगे 2 नंबर का हल, ठीक है। इसमें भी सेम वही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है त्रिज्या, जिसे r लिखते हैं, ठीक है r, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा यहाँ देखिए जो वृत्त है उसके चारों ओर का कोण कितना होगा 360, इसमें 90 माइनस कर देना, क्यों, क्योंकि इधर वाला भी थीटा लेना है, इधर वाला, ठीक है, ऊपर का थीटा लेना है, ऊपर का थीटा इसमें 90 माइनस करके ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर 360 माइनस 90, ठीक है। ये हमारा थीटा क्या आ जाएगा 0 7 और 2 270। अब इसका लिखते हैं संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है वही होगा, ठीक है, बस थीटा चेंज हो जाएगा। लघु के लिए इस थीटा को लेते हैं और दीर्घ के लिए ऊपर वाले को, तो लिखते हैं संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है वही डालेंगे। अब यहाँ पे थीटा क्या आया हमारा ये, ठीक है 270, और नीचे कितना है 360, पाई पाई का मान लेंगे बोला है 3.14, और आर कितना हमारा 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये इससे कट गया, 9 या 27, 9 चौके 36, ठीक है, 2 दूनी 4 2 पचे 10, 2 दूनी 4 2 पचे 10, ठीक है। अब इसको गुना कर देते हैं, 5 पचे 25, 25 या 75, ठीक है। या फिर इसको करते हैं 5 पचे 25, 25 चौके 100, 100 का 0 हाथ में 10, 5 पचे 25, 25 का 25 और 10 35 हाथ में 3, 5 पचे 25 या 75 76 77 78, ठीक है। ये 78 आ गया, उसके बाद इंटू 3, इधर का जो 3 बचा हुआ उसको, ठीक है। तो इस 3 को हम लोग गुना करते हैं, ये हो गया हमारा 0, 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट लेंगे, 3 0 0 3 पचे 15 5 हाथ में 1, ठीक है, 3 8 24 25 हाथ में 2, 3 3 7 21 22 23, ठीक है। और यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में इसी तरह का जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो स्टूडेंट्स को परेशान करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे, मान लेते हैं ये जो छतरी है ना वही वृत्त है, ठीक, और इस पे क्या लगा हुआ है 8 ताने लगा हुआ है,
ठीक है, 8 ताना हो गया। अब यहाँ बोल रहा है इसका जो त्रिज्या आपको क्या मान लेना है, 45 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं ये 45 सेंटीमीटर, इसका 45 सेंटीमीटर त्रिज्या है। फिर उसके बाद कह रहा है कि दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। तो ये जो क्षेत्रफल बनेगा ना उसके बीच का, अब इसे देखिए ये क्या बन रहा है हमारा, एक त्रिज्या खंड बन रहा है, ठीक, जिसका त्रिज्या कितना है 45, है ना। थीटा कितना निकालते हैं। सबसे पहले हल में क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे दिया है, ठीक है, क्या दिया है, r दिया हुआ है हमारा 45 सेंटीमीटर, ठीक, और थीटा दिया है क्या, नहीं, तो थीटा निकालेंगे। ये टोटल विड्थ है, विड्थ का एक राउंड लगाने में 360 लगता है ना। और हमारे पास कितना ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो क्या लिखेंगे बटा 8। अब इसको काटते हैं, 8 चौके 32, ठीक है, 4 इधर गया, 8 5 40, थीटा कितना आ गया इतना। अब क्या लिखेंगे, जो निकालने का है, दो क्रमागत तानों के बीच की क्षेत्रफल, है ना, तो लिखते हैं दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, है ना। अब देखिए ये जो दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल है, पहला ताना दूसरा ताना, ये त्रिज्या खंड बन रहा है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, ठीक, थीटा बटा 360, ठीक है, और पाई r स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व करते देखिए, थीटा क्या है, थीटा हमारा 45 है ना, और 360, ठीक, पाई क्या है 22/7, और r क्या है 45 गुने 45, ठीक। देखिए जैसे यहाँ पे 8 को काट करके 45 आया, उसी तरह अगर इसको इधर ले जाते हैं, अब नीचे 360 है, ये कट के ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे 1 आएगा ना, और नहीं तो आप इसको सिंपल काट लीजिएगा, है ना, 9 से काटिए, 9 5 45, 9 चौके 36 और 0, 5 1 5, 5 8 40, ठीक, ये कितना आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक, तो नीचे आ गया हमारा 1/8, और इधर जो है उसको काटते हैं, ठीक, 2 चौके 8, 2 1 2, 2 1 2, तो इधर आ गया हमारा 1/4 गुने 11/7 गुने 45 गुने 45, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ऊपर वाले को सीधा सीधा गुना कर देना और नीचे वाले को सीधा सीधा गुना, इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 7 चौके 28, ठीक, और इसे गुना करते हैं 45 का स्क्वायर, 5 5 25, 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 41 42, ठीक है, और उसके बाद 4 चौके 16, 16 4 20, और इसमें गुना करेंगे 11 से, ठीक, तो 11 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 11 5 55, 11 दूनी 22 और 5 27, ठीक है, 27, और यहाँ पे 0 है, तो 11 को 0 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 27 आएगा ना, 11 और 2, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो 11 5 55, हाथ में 2, 11 दूनी 22, 23 24, देखिए 11 यहाँ में है ना, इसको 11 5 55, हाथ में 5, 11 दूनी 22 और 5 27, है ना, तो 27 के लिए क्या करेंगे 7, फिर 11 0 0 और 2, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा हमारा, और 11 दूनी 22, ठीक, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 2 2 7 5, ठीक, तो ये आ गया हमारा 2 2 2 सॉरी 2 2 2 7 5, ठीक। अब इसको 28 से भाग दे दीजिए, ठीक है, इसको 28 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, आप ऐसे सिंपली काट सकते हैं ना, ठीक, आप रफ में लिखेंगे और काट देंगे, ठीक, तो इसको आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। आप इसे रफ में काट लेंगे, ठीक है, अगर नहीं काट पाएंगे तो इसे आप अलग अलग काटेंगे, पॉइंट मारने के बाद इस 4 से काटेंगे, ठीक, आप इसे रफ में काटेंगे और काट करके कितना लेंगे, इतना आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।